और दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपके करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन शामिल होंगे, मतलब साइंस के भी होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है, द ब्लू अम्ब्रेला जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो ये लिखी है ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड ने। तो ब्लू अम्ब्रेला किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? ऑप्शन बी, कूर्ग को। अगला क्वेश्चन है, टिड्डा के कान उसके खालिस्तान पर स्थित होते हैं। तो कहाँ पर स्थित होते हैं? ऑप्शन डी, पेट पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट है, मैंगलोर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और खालिस्तान के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान के बीच। अगला क्वेश्चन है, खिचड़ी, उत्तरायण और लोहड़ी खालिस्तान त्योहार के विभिन्न नाम हैं। तो किसके नाम हैं? ऑप्शन डी, मकर संक्रांति के। भारत के पहले चंद्र जांच को कहा गया था। तो क्या कहा गया था? ऑप्शन बी, चंद्रयान फर्स्ट। बैंकिंग के संदर्भ में एडीएफ का पूर्ण रूप खालिस्तान है। तो क्या है? ऑप्शन सी, ऑटोमेटेड डेटा फ्लो। नेक्स्ट है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, एमाइलेज। एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। अगला है, निम्नलिखित में से किन भारतीय शहरों को उनकी स्थिति के कारण जीरो माइल सिटी के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए, नागपुर। अगला है, सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल खालिस्तान थे। तो क्या थे? ऑप्शन डी, वित्त मंत्री, फिनांस मिनिस्टर। क्वेश्चन है, किस भारतीय ने परिधान डिज़ाइन या कह सकते हैं कस्टम डिज़ाइन के लिए वर्ष 1982 में अकेडमी पुरस्कार जीता था? तो ऑप्शन सी, भानु अथैया। अगला है, बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले खालिस्तान मंत्री थे। तो कौन से थे? ऑप्शन सी, ला मंत्री, कानून मंत्री। जब हार निश्चित हो जाती थी तो खालिस्तान पुरुषों को साका या शक नामक एक अनुष्ठान करना होता था, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी, जिससे वे वापस नहीं आ सके। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, राजपूत। अगला है, चूना पत्थर एक तलछटी होता है जो मुख्यतः खालिस्तान से बना होता है। तो ऑप्शन सी, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला है, किसे विहार का दुख सारो ऑफ विहार कहा जाता है? ऑप्शन डी, कोसी नदी को। एक बैटरी खालिस्तान ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, रासायनिक ऊर्जा को। अगला है, खालिस्तान आधिकारिक तौर पर गोवा का जो राजकीय खेल है वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए, फुटबॉल। अगला है, खालिस्तान ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। तो ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना वर्ष खालिस्तान में हुई थी। तो ऑप्शन डी, 1992। पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी थे। ऑप्शन सी, विश्वनाथ आनंद। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की थी। तो ऑप्शन बी, चंदेल शासकों ने। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन डी, सैयद अहमद खान के द्वारा। चुंबकीय क्षेत्र की माप की जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो क्या है?
तो ऑप्शन ए टेस्ला। आईसीसी विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड जो है वो किस खिलाड़ी के नाम दर्ज है? तो ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर। पुस्तक द वर्ल्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। अगला है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में खालिस्तान की स्थापना की थी? तो ऑप्शन ए इंडियन एसोसिएशन। अगला है कन्नौज की लड़ाई जो है वो कब लड़ी गई थी? तो गाइस ऑप्शन बी 1540 में लड़ी गई थी। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी नई दिल्ली। लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? तो मिजोरम में। तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए बाष्पीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन गाइस बनता है तुकारोई की जो लड़ाई है वो कब लड़ी गई थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1575 में तुकारोई की लड़ाई लड़ी गई थी। अगला है उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में। संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम जो निर्णय है वो कौन लेता है? तो ऑप्शन सी स्पीकर या अध्यक्ष लेता है। अगला है रेखुक खीम या काउरी साल किस राज्य के पारंपरिक परिधान है? तो ऑप्शन ए नागालैंड। जब स्थानापन्न उत्पादों की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग वक्र रेखा में क्या परिवर्तन होगा? तो ऑप्शन ए बाहर की ओर खिसकेगी। भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। अगला है सह्याद्री पर्वतमाला भारत के खालिस्तान से लेकर सुदूर दक्षिणी भाग कन्याकुमारी तक फैली हुई है। तो ऑप्शन बी गुजरात। निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? तो ऑप्शन बी गांधी कोटा की विशाल घाटी। कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? तो ऑप्शन बी सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है तो कौन सा है? किविथु। क्वेश्चन है सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? ऑप्शन सी हाइड्रा को माना जाता है सबसे बड़ा तारामंडल। ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए हंटर तारामंडल के नाम से भी जाना जाता है। बेंड योर बैक वाक्यांश का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो ऑप्शन बी क्रिकेट में किया जाता है। और निम्नलिखित भारतीयों में से कौन जापान में डार्टिगटन हाल स्कूल के संस्थापकों में से एक था? तो ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। और G7 AI समूह में शामिल होने वाला अंतिम G7 राष्ट्र कौन है? तो ऑप्शन ए अमेरिका। हाल ही में शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को कितने रुपए तक ऋण प्रदान किया जाएगा? तो गाइज ऑप्शन बी 10,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी गायत्री कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला है MSME क्षेत्र की नई परिभाषा के अनुसार कितने रुपए के निवेश पर उद्यम को माइक्रो श्रेणी में रखा जाएगा? तो ऑप्शन बी 1 करोड़। एशियाई क्षेत्र के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीतने वाली लेखिका हैं? तो ऑप्शन सी कृतिका पांडे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्न राज्यों में से किसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है?
तो हरियाणा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।